2025 का बजट अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस बजट में हम लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, हम यूथ्स के लिए, हम मिडिल क्लास वालों के लिए, हम देशवासियों के लिए क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या चेंजेस किया गया है, और हमारे देश का टोटल बजट इस साल का कितना है, और टोटल एक्सपेंसेस कितना होता है हमारे देश का, हमारे इंडिया में, और हमारे इंडिया का टोटल इनकम कितना होता है, हमारे सरकार का इनकम कितना होता है, उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे मैं 2025 का बजट का 10 मेन पॉइंट्स, जो कि बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में बताऊंगा। और हमारे देशवासियों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उससे पहले एक बता देना चाहता हूँ आप लोग के लिए, जो कि गुड न्यूज़ है। वो ये है कि हम जितने भी सारे इंडियंस हैं, हम लोगों के लिए स्मार्टफोन खरीदना, मोबाइल फ़ोन खरीदना, लैपटॉप खरीदना, टीवी खरीदना, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, उसका दाम अभी बहुत कम होने वाला है। क्योंकि इस बार का बजट में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 2.5% जो कस्टम ड्यूटी लगता था हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स है, विल बी टोटली एग्जाम्प्टेड, मतलब ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम लोगों के लिए मोबाइल का दाम वगैरह बहुत सस्ते में हम लोगों के लिए मिलने वाला है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए या असम के लिए क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, या क्या क्या स्कीम्स दिए गए हैं इस बजट में, क्या क्या चीज़ें मेंशन किए गए हैं, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और उससे पहले ये जानते हैं कि हमारे इंडिया का टोटल इनकम कितना है, टोटल बजट कितना है इस साल का, और कितने एक्सपेंसेस होने वाला, और कितना लोन लेने वाले हैं, या कितना लोन है हमारे देश का, उसके बारे में पहले जानते हो। तो इस साल का टोटल जो बजट अमाउंट है, दैट इज 50,65,000 करोड़, एंड दिस इज द हाईएस्ट बजट एवर इन इंडिया। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा अमाउंट का बजट है। और इनकम जो है हमारे इंडिया में वो कम है। इनकम कितना है हमारे इंडिया का, जो करेंट इनकम है, दैट इज 34,96,000 करोड़। दैट मीन्स हमारा जो बजट अमाउंट है उससे हमारा जो इनकम है कम है। दैट मीन्स वी आर इन डेफिसिट, बिकॉज लुक, हमारे जो बजट है इस साल का, वो हमारे देश का, इंडियन गवर्नमेंट का जो इनकम है उससे ज़्यादा है। 15,68,000 करोड़ मतलब ज़्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को अभी लोन लेना पड़ेगा, चाहे आप इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलिए, वर्ल्ड बैंक से, फॉरेन बैंक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं बोलने जाऊंगा तो, उन सब से लोन लेना पड़ेगा। या नहीं तो हम लोगों को हमारे देश के बैंक, जैसे SBI बोलिए, आप HDFC बोलिए, ऐसे कई सारे बैंक से, डोमेस्टिक बैंक्स, उन लोगों से लोन लेना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके सरकार को चला पाएंगे। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। और अभी आप लोग को बताता हूँ कि भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट ने कितना करोड़ रुपया लोन लेके रखे फॉरेन बैंक से। देखिए, फॉरेन बैंक से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 6,20,000 करोड़ रुपया लोन लेके रखे, जो कि चुकाना है उन लोगों के लिए। और डोमेस्टिक बैंक से 175,06,000 करोड़ रुपया लोन हमारे डोमेस्टिक बैंक से लेके रखे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो लोन वगैरह नहीं लेते, हमारे सरकार भी लोन लेते। इनफैक्ट हमारे सरकार ही नहीं, जितने भी देश के सरकार जो होते हैं लोन लेते। अमेरिका का तो अगर आप लोग को बताऊंगा तो उन लोग का बहुत ज़्यादा लोन है फॉरेन बैंक से। चाइना का बोलिए, जितने भी सारे देश है, उन सारे देश का भी लोन रहता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलिए, वर्ल्ड बैंक से, वो लोग लोन लेके देश को चलाते। तो हमारे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज से ही आप कंपेयर कर लीजिए, तो हमारे देश का जो लोन है, फॉरेन जो लोन है बैंक से, वो बहुत कम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस बजट, जो इंपॉर्टेंट आप लोग को बताने वाला हूँ। एक तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि हमारे इंडिया में जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, उन सारे चीज़ों का दाम कम होने वाला है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। पहले हमारे इंडिया में आपका जो BCD, दैट मीन्स बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता था, मोबाइल हो या आपका TV हो या लैपटॉप्स हो, कैमरास हो, इन सारे चीज़ों पे पहले कस्टम ड्यूटी लगता था 2.5%। तो इसको अभी दिस टाइम इन दिस बजट ऑल दी कस्टम ड्यूटीज विल बी एग्जेम्प्टेड, मतलब ये ख़त्म कर दिया जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों को अभी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन सारे चीज़ों का दाम बहुत कम में हम लोगों को मिलने वाला है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोगों को टैक्स को मिला के, जोड़ के, टैक्स को जोड़ के हमारा मोबाइल फ़ोन का दाम बहुत, हम लोगों को 20, 30, 40 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ता था, लेकिन वो अभी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दाम कम हो जाएगा फिर से। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज हमारे इंडिया में टोटल 200 कैंसर इंस्टीट्यूट
कैंसर डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे इंडिया में, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे कैंसर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स ओपन किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर, डेडली कैंसर से फाइट करने के लिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हमारे देश में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे लोग कैंसर से जूझ रहे हैं या मर रहे हैं। एंड नंबर 3 दैट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, हमारे इंडियन फार्मर्स, उन लोगों के लिए 3 लाख तक लोन मिलता था बैंक से, सरकार से लोन दिया जाता था। लेकिन इसको अभी बढ़ा के 3 लाख के जगह पे 5 लाख तक किया जाएगा, सो दैट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, इन्हेंसमेंट हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में। उसके लिए 5 लाख तक का लोन ये सरकार की तरफ से अभी दिया जाएगा। दैट मीन्स 1.7 करोड़ फार्मर्स लोगों के लिए ये बेनिफिट होने वाला है। ओके, क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. और नंबर 4 पे है SC and ST वुमेन्स के लिए, इंटरप्रीनर्स जितने भी हैं उन सारे लोगों के लिए 2 करोड़ तक लोन मिलने वाला है। A new scheme will be launched for scheduled castes and scheduled tribes, first time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. For their business, for startup, कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसके लिए वुमेन्स के लिए स्पेशली SC ST वुमेन्स लोगों के लिए फोकस में लाया गया है। क्योंकि देखिए, नारी वुमेन्स लोग भी आगे बढ़ेंगे, लड़के लड़की आगे एक साथ बढ़ेंगे, तभी तो जाके देश डेवलपमेंट होगा, देश डेवलप होगा, देश आगे बढ़ेगा, राइट। तो इसके लिए SC ST वुमेन्स बहुत पीछे है अभी भी, इसीलिए सरकार की तरफ से फोकस किया गया है SC ST वुमेन्स लोगों के लिए अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, ताकि कंट्रीब्यूशन दे पाए हमारे देश के आर्थिक के सेक्टर में बोलिए या डेवलपमेंट के सेक्टर में हेल्प हो, इसके लिए। नंबर 5 पे है बिहार में मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ का प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोसेसिंग इनहेंस करने के लिए और मार्केटिंग और वैल्यू एडिशंस के लिए। मखाना बोर्ड इन बिहार. For this, a Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makana. और नंबर 6 पे है फिश प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा हमारे देश में, स्पेशली इन यूनियन टेरिटरी लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप पे। वहाँ पे फिशरीज बनाया जाएगा और बहुत सारे चीज़ें, ऑफिसेज वगैरह वहाँ पे बनाया जाएगा। India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands. In order to boost the fish production, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में फिश का जो प्रोडक्शन में सेकंड रैंक आता है। तो अगर फिश प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत सारे मछली है हमारे ओशन, इंडियन ओशन में, उसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारा कमाई होगा, तो हमारा जो GDP है वो बढ़ेगा, राइट। तो इसके कारण वहाँ पे फिश प्रोडक्शन के लिए ये भी इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अंडर दी उड़ान स्कीम 120 न्यू हेलीपैड्स एंड एयरपोर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशली इन हिली एरियाज, ओके, यहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हेलीपैड्स होगा, एयरपोर्ट्स बनाया जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, ये सुनिए। Udan regional connectivity schemes. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यूथ्स के लिए है। हमारे देश के जो यूथ्स है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, और यहाँ पे इस बार बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा हमारे सरकार की तरफ से। इसको स्पेशल फोकस दिया गया है MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, उन लोगों को देखते हुए यहाँ पे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा धीरे धीरे करके। और बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जो छोटे छोटे जो बिजनेस वगैरह जो करते हैं, या छोटे छोटे जो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है, जिन लोगों का फैक्ट्रीज वगैरह है। आप लोग को बताओ कि हमारे देश का 45% जो एक्सपोर्ट होता है हमारे देश में, जो छोटे मोटे जो फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज है, उन लोगों के थ्रू एक्सपोर्ट होता है बाहर के देश में। तो इस बार इसको इन्हेंस किया जाएगा, इसको ऊपर उठाया जाएगा। मतलब
एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तभी तो जाके पैसा ज़्यादा आएगा देश में, राइट। तो इसके लिए इस बार पहले आपका हमारे देश में 5 करोड़ तक का क्रेडिट लोन गारंटीड किया जाता था, जो एमएसएमई के लोग जो है जो स्टार्टअप करते थे उन लोगों के, लेकिन इस बार रेस करके इसको 10 करोड़ तक किया गया। दैट मीन्स जितने भी सारे एंटरप्रेन्योर्स है या जो अपना बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं या जो स्टार्टअप कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो इंडस्ट्रीज के मालिक वगैरह जो है उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा लोन मिलेगा सरकार की तरफ से 10 करोड़ तक का मिलने वाला है, जो कि बहुत फायदेमंद होने वाला है इसलिए। MSMEs as the second engine. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, which are important for Atmanirbhar Bharat. For well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Implement a scheme to make India a global hub for toys. In artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states for facilitating employment-led growth, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आसाम में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आसाम में यूरिया प्लांट दैट मीन इंडस्ट्री यहाँ पे खोला जाएगा नामरूप पे, आसाम के नामरूप पे। और वहाँ पे विद एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 12.7 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी का नया इंडस्ट्री खोला जाएगा आसाम में, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्टेट का भी पैसा मतलब जो होता है जो इकोनॉमी वो बढ़ेगा, तो देश का भी इकोनॉमी इनफैक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ से सप्लाई होगा सब जगह में। Atmanirbharta in urea production. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. और आप लोग को पता होगा कि आसाम जिस जगह पे है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोलिए या आसाम जहाँ पे है, यहाँ से जितने भी साउथ ईस्ट एशियंस जो कंट्रीज है वो बहुत सामने होते हैं। जितने भी सारे सप्लाई वगैरह अगर इंटरनेशनल सप्लाई एक्सपोर्ट वगैरह करना हो तो आसाम से सामने पड़ता है। बैंकॉक, सिंगापुर बोलिए, जापान बोलिए, इधर वियतनाम बोलिए, आप चाइना बोलिए, म्यांमार, भूटान, ये तो सब आसाम के साथ कनेक्टेड है। भूटान सामने, चाइना सामने, म्यांमार, ये सारे देश हमारे आसाम के एकदम बॉर्डर पे है। बांग्लादेश बोलिए, तो जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, उन सारे देशों में अगर कुछ एक्सपोर्ट करना हो या कुछ भी करना हो तो आसाम एक बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ से ट्रेवल जो समय जो लगता है बहुत कम समय लगता है। भूटान जाना है तो आपको 1 घंटे में पहुँच जाता है, आप बैंकॉक जाना है तो 1 घंटा 1.5 घंटे में पहुँच जाता है। मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशियंस के जितने भी कंट्रीज है उन सारे देशों में जाने के लिए आसाम से बहुत समय कम लगता है। अगर हम लोग दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से अगर सप्लाई करेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत दूर होता है, वहाँ से 6-7 घंटा लग जाता है। लेकिन यहाँ से बहुत कम समय में होता है। इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मोदी सरकार फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया, यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। लाखों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने लगाए को, क्योंकि यहाँ से दूसरे बाहर के देश के साथ अगर बिजनेस करना हो तो बहुत आसान होता है, जिससे कि सप्लाई एक्सपोर्ट करेंगे तो बेचेंगे, सेल्स करेंगे, तभी तो जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मोदी जी का सपना है कि इस साल मतलब इस टेन्योर में उनको हमारे इंडिया को 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी का देश बनाना उनका सपना है। तो इसके लिए अगर करना है तो इन सारे चीज़ों को फोकस करना है, उनको पता है। इसके कारण वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी बहुत स्कीम्स वगैरह से लेके बहुत सारे
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आसाम के लिए बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है, राइट। मैं लास्ट पॉइंट पे आ चुका हूँ, लास्ट नॉट द लीस्ट। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग बीमार होते, बड़े बड़े बीमार से जूझ रहे हैं। तो बड़े बड़े बीमार का जो लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है, 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन का लिस्ट निकाला गया। उन सारे मेडिसिन का दाम अभी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, मेडिसिन खरीद नहीं पाते थे, बहुत आम इंसान लोग खरीद नहीं पाते। बड़ा बीमार अगर हो जाता है तो बड़ा बीमार के लिए पैसा भी बड़ा ही चाहिए होता है, मोटा पैसा चाहिए होता है। तो मोटा पैसा नहीं होता है, आम आदमी लोग खरीद नहीं पाते, तो आदमी लोग का जाने चला जाता है, मर जाते हैं। BCD कहा जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता था, टैक्स लगता था सरकार की तरफ, उस टैक्स को एग्जाम किया जाएगा, मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि मेडिसिन का दाम कम हो जाए और आदमी लोग पेशेंट्स, जितने भी सारे पेशेंट्स हैं जो बड़े बड़े बीमार से जूझ रहे, उन लोगों को ये उपलब्ध हो, वो खरीद पाए, ताकि अपना जान को बचा पाए। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है इस बजट में, इसको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। तो ये जो डेथ रेट है, बीमार से जो बड़े बड़े बीमार से जो डेथ रेट होता है, वो अभी कम हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, ये सुनिए। Suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. तो देखिए, कुल मिला के अगर हम लोग समराइज करें तो इस बजट में 2025 का जो बजट है, इसमें फोकस किया गया है यूथ्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स लोग के लिए भी मेंशन किया गया है। एंड हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मेंशन किया गया है। आपका लिथियम बैटरीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इनोवेशंस के लिए यहाँ पे बात किया गया है, इनोवेशंस के लिए भी कुछ फोकस किया गया है। एक्सपोर्ट के लिए फोकस किया गया है। और जो स्टार्टअप करते हैं उन लोगों के लिए मतलब जो ड्यूटीज़ वगैरह लगता था, जो टैक्स वगैरह लगता था, जो मुश्किलें होता था, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो या जितने भी सारे प्रोसेस होते थे लाइसेंसिंग का काम से लेके, वो सारे चीज़ों को ईज किया जाएगा, डिजिटलाइज से लेके, मतलब आसान किया जाएगा, ताकि यहाँ पे ग्रोथ हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे चीज़ों पे फोकस किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बजट में बजट आते थे वो मिडिल क्लास वालों के लिए उतना राहत नहीं होता था। चाहे आप सरकारी नौकरी करें, सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या कहीं से भी आप इनकम करें, आपका अगर इनकम 12 लाख तक होता है एनुअली, मतलब एक साल में, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिससे कि ये होता है, आदमी लोगों का सेविंग ज़्यादा होगा, सेविंग ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो देश का GDP बढ़ेगा, और GDP बढ़ेगा तो हमारे देश डेवलप होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। 31 मार्च के बाद, दैट मीन्स अप्रैल से 2025 अप्रैल से ये लागू होने वाला है। जितना मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दाम वगैरह कम होने वाला है, चाहे मोबाइल फ़ोन, वो सारे चीज़ों का दाम वगैरह जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल के बाद सारा जो प्राइसिंग का जो दाम वगैरह जो है वो चेंजेस किया जाएगा। तो उसके बाद मतलब कम हो जाएगा सब कुछ, दाम से लेके सब कुछ रहे, मोबाइल फ़ोन वगैरह लेने के लिए। तो अप्रैल से लीजिए, तब आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी यूनियन बजट था 2025 जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल कंटेंट लेके आते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो घर बैठे बैठे मोबाइल पे देखते देखते आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख पाएंगे।